Hey guys, namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please likes and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज बैंक निफ्टी जस्ट होल्ड हाँ जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं बैंक निफ्टी आज 34,865 पे ओपन हुआ था। इसने हाई लगाया 35,112 रुपये का भी फिलहाल में, और इसने लो लगाया 34,687 का। और ये क्लोजिंग अभी ये दे रहा है, फिलहाल हो गई है शायद क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग हो गई 35,029 के करीब। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अभी लाइव मार्केट चल रही है। कल दोस्तों मैं वीडियो बना नहीं चाहा था क्योंकि मैं कहीं बिजी था, इस वजह से आप लोगों को बना नहीं पाया। जैसा कि दोस्तों अब ये देख लीजिए, मैं बार बार लगातार इस रेंज में बता रहा हूँ, अब नई रेंज बन चुकी है बैंक निफ्टी की। ये देख लीजिए, हम इस जगह से नीचे गिरे थे बहुत तेज़ी से। सेल ऑन राइज का मार्केट मैंने बताया था, 3 दिन से मार्केट मैंने भी बताया था कि नीचे जाना और ऊपर जाना अब हमारे लिए थोड़ा क्रूशियल हो चुका है। अब हम इस रेंज में घूम सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। रेंज है आपकी 35,565 से लेके और 34,000 की तकरीबन 34,901 इसका क्रूशियल सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है 34,900। तो आप लोग याद रखना 34,000 नीचे, 900 नीचे, 33,900 नीचे की तरफ है, और ऊपर की तरफ क्या कहते हैं सर, 35,500 के करीब तकरीबन हमारा रजिस्टेंस मिल सकता है। वैसे तो हम 35,000 36,000 तक जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस रेंज में फंसे हुए हैं। अभी आज भी हम इस रेंज में ना ही ऊपर इस वाले को तोड़ पाए ना इस वाले को तोड़ पा रहे हैं। फिलहाल अब हम इस चीज़ को देख लेते हैं। ऊपर की रेंज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि 34,000 से लेके और 35,500 के बीच में हम लोग अभी घूम रहे हैं। ये तो एक बड़ी रेंज हो गई है फिलहाल में, जहाँ तक अंदाजा है, क्योंकि FIIs वगैरह थोड़ा सा कम सेलिंग आ गई है आगे के लिए उन लोगों को। अब क्योंकि वो छुट्टी पे जा रहे हैं। दूसरा उनका एक, आप ये भी जानते हैं कि क्रिसमस भी आ रहा है 25 तारीख को, तो हो सकता है थोड़ा वॉलेटिलिटी कम हो जाए, थोड़ा ऊपर नीचे कम हो बैंक निफ्टी। आप देख ही रहे, देखो आज कितने रेंज में घूमा, मुश्किल से 300 से लेके, और लास्ट में जो अभी थोड़ी देर पहले ही, बस मुश्किल से 2:30 के बाद, पौने 3 के करीब ही एकदम इसमें तेजी आई है इनके अंदर। अदरवाइज वरना ही पूरे दिन 200-300 पॉइंटों के बीच में ही घूमते रहे हम लोग। और फिलहाल भी अभी भी कितना 400 पॉइंट बैंक निफ्टी, 400 पॉइंट आप भी समझते हैं 400 पॉइंट कहाँ घूमता, वॉलेटिलिटी कम हो चुकी है। इसलिए आप ध्यान रखना 25 दिसंबर तक, और उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो सकती है, इसीलिए आप लोग वेट करना। लेकिन इसकी रेंज यही है ऊपर से नीचे तक। और जब अगर हम कल 35,231 को अगर क्रॉस कर जाते हैं तो फिर हम 35,500 तक के टारगेट कल देख सकते हैं मॉर्निंग के अंदर ही, ध्यान रखना। हट कर लेते हैं दोस्तों, अब हम कल के लिए देख लेते हैं। पहले करना क्या हमें 15 दिन। वैसे मैं कल के लिए, कल मैं था नहीं, इस वजह से मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कुछ करने दे नहीं पाया आप लोगों को। लेकिन नॉर्मली एक छोटा सा व्यू दे देता हूँ आप लोगों को कि हुआ क्या जब ये नीचे इस सपोर्ट के पास आया है। ये देख रहे हो आप, ऊपर से नीचे गिरा है, ये तेज़ी से आया। जब भी हो, कभी भी, जैसे कि कोई मार्केट हमारे पहले प्रीवियस क्लोज है, मतलब प्रीवियस क्लोज था कल का हमारा, तो जब भी ऊपर मार्केट गई है ऊपर से नीचे की आने लगे, प्रीवियस क्लोज को हमेशा एक रिस्पेक्ट देता है। तो फर्स्ट टाइम जब भी आए आपको बाय करना चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना कभी भी प्रीवियस क्लोज को। और अगर हम रजिस्टेंस से लेके ऊपर की तरफ जाना है तो हमें रजिस्टेंस का भी ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब देख लो अब फिलहाल क्या हुई। अब कल की तो बात करते नहीं क्योंकि मैंने आप लोगों को बता नहीं पाया, इसलिए मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं। लेकिन अब हम कल के लिए देख लेते हैं। अब हम कल के लिए क्या कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा ये, अब हम इसके लिए दे दें। कल बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है बाइंग के लिए, क्योंकि अब हम बाइंग में अच्छा खासा जा सकते हैं। अब हमारे पास 35,000 से 35,100 के बीच में ये कहीं ओपन हो, सबसे बढ़िया रेंज यही बनेगी। अगर हम पहले, मैं ना सबको डिलीट ही मार देता हूँ, जब आपको समझ में आएगा शायद, देखिए आप समझ में आएगा। अब हम जिस रेंज में आ चुके हैं वो अच्छी रेंज है। पहले तो ये देख लीजिए, दूसरा इसको देख लीजिए, 35,000 से लेके और 35,110 के बीच में कहीं ओपन होते हैं, और ओपन होते ही अगर हम ऊपर निकल जाते हैं तो आप समझ लीजिए 35,235 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट हमारा होगा आपका 35,500। ठीक है, इसके अंदर एक थोड़ा सा क्लोजिंग यहाँ पे भी आ सकते हैं कि हम 35,300, सॉरी एक मिनट बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये रहा
इस जगह पे देख रहे हो 35,000 का एक रेंज, ये देख रहे हो पूरा एक एक हम इस सपोर्ट से नीचे आए अभी हम लोग थोड़े दिन पहले ही रेजिस्टेंस ले गए, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो आप लोग थोड़ा जल्दी ना करना। तो हमारा ये 35,000 इस रेंज का ध्यान रखना दोस्तों, 35,500 35,550 इस रेंज में हम लोग शायद नीचे गिर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर हम कल निकले तो 35,500 तक हम जाएंगे ही जाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रख लेना, अगर 35,500 के करीब अगर हम निकल गए प्रॉफिट ना, तो प्रॉफिट कर लेना। ऐसा नहीं है मार्केट ऊपर नहीं जा सकती या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एक हम क्या कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग होती है ना, क्योंकि हम नीचे से यहाँ से 34,000 से हम लगातार ऊपर आ रहे हैं, हम 1000 पॉइंट आ चुके हैं अभी फिलहाल, 1500 पॉइंट भी अगर नीचे से ऊपर आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग जा सकते हैं। तो अगर हमारा इसके बीच में खुलने के बाद अगर इसे तोड़ें तो फर्स्ट टारगेट हमारा 235 और फिर दूसरा टारगेट 35,500। अगर हम 35,500 को अगर हम तोड़ के ऊपर निकल गए तो ये समझ लो कल शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज आएगी। हम 200 को अगर कल यहाँ पर भी हम शॉर्ट वहाँ तो 500 के बाद तो बहुत तेज आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी। लेकिन अगर कल हम लोग मॉर्निंग में इस जगह खुले ओपन हो और 1-2 मिनट के बाद ये कैंडल अगर ऊपर तोड़ दें ना और 235 को हम तोड़ दें तो समझ लो इसमें शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज आ जाएगी, और शॉर्ट कवरिंग आके हमें सबसे पहले 35,500 पे पहुँचाएगी और 35,542 35,600 के ऊपर अगर हम थोड़ी देर भी वेट टिक गए मतलब समझ लो, तो आप समझ लो कल ही आपको ये 36,000 का टारगेट दिखा सकती है मार्केट, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज आएगी, क्योंकि कल एक्सपायरी का डे भी है, तो इसलिए ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगर नीचे की तरफ आए यहीं कुछ खोले तो नीचे की तरफ भी हम आ सकते हैं, लेकिन हम नीचे की तरफ कितना आ सकते हैं, नीचे की तरफ अगर हम 35,000 के नीचे जाते हैं तो हम नीचे आ सकते हैं 800 34,800 और 34,700 के बीच में आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। ऊपर से एक और नीचे कंडीशन हो सकती है, अगर हम नीचे ही 100-200 पॉइंट नीचे खुल जाएं 34,800 34,700 के बीच में, तो कंसोलिडेट होने देना। जिस तरीके से कोई इस टाइप से कैंडल बनती है इस टाइप से, और कैंडल ओपन अगर बनने के बाद, और जैसे कि ये वाली कैंडल निकली है, ये दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे ये कंसोलिडेट हो रहा था या नीचे आने के बाद इसने कंसोलिडेट कर और फिर एकदम हैमर कैंडल बनाकर और तुरंत ये ऊपर तोड़ के लास्ट टाइम पे गया। ये पहले नहीं था, 2:15 के बाद ये कैंडल बनी थी, जिसने तेज़ी से एकदम बहुत, वरना पूरे दिन देखो हम एक ही रेंज में चल दे रहे। सेम कंडीशन अगर नीचे 37,700 37,800 के बीच में खुले, ऐसे ही एक रेंज बनाए, रेंज बना के उसको छोटी सी हैमर बनाकर उस रेंज को तोड़े तो आप बाइंग में बना सकते हैं। दूसरा एक इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन भी देख लीजिए जिसका सपोर्ट ले रहा है लगातार, ये ट्रेंड लाइन है इसकी, ये सपोर्ट ले रहे हैं, इसके नीचे भी आता है तो समझ लेना इसको लेकर भी, अगर हम ट्रेंड लाइन को लेकर भी ऊपर जा सकते हैं कि नीचे खुल जाए, नीचे खुलने के बाद इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके हम वापस भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो गया नीचे और बीच का। अगर हम ऊपर ही खुल जाए 100-200 पॉइंट 235 230 के करीब, तो फिर हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद जब ये दोबारा 35,000 के टच करेगा, 35,000 35,100 के करीब आए, जैसे 35,200 200 300 300 200 पॉइंट ऊपर खुल जाए, 35,300 35,250 के करीब हो जाए, फिर वहाँ से थोड़ा सा नीचे आए 35,100 के करीब तक आए, तब हम इसे बाइंग बनाएंगे, नीचे से बाइंग बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा एक कंडीशन ही हो सकती है जो कि मैं हर बार बताता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी है 1 मिनट कैंडल, सुबह 9 बजे की 1 मिनट कैंडल। अगर हम यहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर खड़े, जैसे कि 35,110 है और हम 35,150 160 170 के करीब खड़े हों, ओपन हो जाएं, ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल पहली कैंडल नीचे की तरफ भागे इस तरीके से और इसे टच करे, देख रहे हो इस ट्रेंड लाइन को, मतलब 35,000 इसके हाई को टच करे, टच जैसे इसे टच करने लगे वैसे यहाँ बाइंग कर लेना। फर्स्ट मिनट कैंडल 1 मिनट कैंडल, फिर बता रहा हूँ 1 मिनट कैंडल अगर ऊपर खुल जाए, मतलब कि 35,050 35,150 35,160 70 के करीब खुले और एकदम तेज़ी से वो नीचे आए, फर्स्ट कैंडल मॉर्निंग की 1 मिनट वाली नीचे तेज़ी से आए और इस ट्रेंड लाइन को टच करे, टच करते ही आपको बाय कर लेना है। दूसरा, इसी कैंडल का नीचे जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। मान लीजिए ये यहाँ पे हमने खरीदा और ये ट्रेंड लाइन यहाँ आ गई है, अब ये मतलब और नीचे आ जाए इस तरीके से और थोड़ी सी नीचे आ गई हो, ठीक है, अब हमें लग रहा है नीचे आ चुकी है। अब इसको सेकंड जो कैंडल होगी दूसरे मिनट की, यानी पहली 9 सवा 9 की हो गई और जो दूसरी जो होगी 9:16 की हो, अगर वो इसको तोड़ती है, इसके नीचे जाती है, जैसे इसको तोड़ती है इसके लो को, तो आप शॉर्ट में से बाहर आ जाएंगे। दूसरा, अगर ये वापस ऊपर चली जाती है फिर हम आराम से बैठ जाएंगे 35,235 के लिए, 35,335 के लिए, और फिर लास्ट हमारा जो टारगेट होगा 35,550 और 500 के करीब।
ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी हो गई। आप ध्यान रखना, ये स्ट्रेटेजी बहुत दिनों से काम कर रही है और अच्छी काम कर रही है, इसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं हर बार की तरह। एक मिनट देख लेता हूँ, आज भी ये स्ट्रेटेजी शायद बनी थी, आप लोगों को बताता हूँ। मॉर्निंग के अंदर ये देखिए इस टाइप से बन सकती है, ये कैंडल बनेगी तो ये वाली जो कैंडल होती है, देखो ये वाली कैंडल, देखो ये ओपन हुई हमारी 34,900 और 34,830 के करीब में। ठीक है, खैर नीचे इसका ट्रेंड लाइन नहीं था क्योंकि ऊपर की तरफ चला गया था, हमारा ट्रेंड लाइन बहुत ऊपर चला गया था, नीचे नहीं आया था। कोई बात नहीं, कई बार बनती है, मैं आपको देखो बताऊंगा, लेकिन कल बन सकती है अगर ऐसा ओपन हो, ऊपर ऊपर ओपन होकर नीचे आए तो 1 मिनट की कैंडल हमेशा कामयाब हो रही है। अगर बनती है तो देख लेना कल आप लोग, अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगी। और शॉर्ट कवरिंग आने के चांस ज़्यादा हैं, ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि कल शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो। चलो बैंक निफ्टी के हम कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं हमारे वही बताते हैं बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। क्योंकि आज ज़्यादातर बैंकों ने थोड़ा ना नीचे की तरफ गए ना ऊपर की तरफ। एयू बैंक है, ऊपर गया नीचे गया, एक ट्रेंड लाइन में फंस चुका है ये अब 1060 से लेके 980 के बीच में अब है। अभी फिलहाल ये यहीं चल रहा है, इसे छोड़ दीजिए, इसमें कोई व्यू नहीं है अभी फिलहाल के लिए। इसके बाद आता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी देख लो, कोई रेंज नहीं बनाई है, एक सपोर्ट लेके जा रहा है। अगर हो सकता है कल अगर ये 777 के ऊपर अगर ये जाए तो हम इसमें बाइंग बना सकते हैं, ध्यान रखना। अगर बाइंग के लिए बना, बाइंग का कैंडिडेट बन सकता है एक्सिस बैंक भी। उसके बाद आते हैं दोस्तों, एक्सिस बैंक हो चुका है। एक चीज़ और बताना चाह रहा था एक्सिस बैंक पे आप लोगों को, ये और बता देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चल रहा है लगातार। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो हम शॉर्ट बना सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर कल हम इसे बाइंग पे तरफ ज़्यादा देखेंगे, 677 से ऊपर जाए तो इसे बाइंग बनाना 680 के टारगेट के लिए, ठीक है दोस्तों। बंधन बैंक नीचे की तरफ है, आज ने रिवर्सल दे दिया है, ये सपोर्ट लाइन से नीचे था, इसने यहाँ सपोर्ट लिया, देखो ये रहा सपोर्ट। पहले ही बार इसने सपोर्ट यहाँ लिया था, सपोर्ट लेने के बाद अब ये फिर से एक बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। हो सकता है ये भी जा सके और अच्छा 260 270 तक के टारगेट ये भी आपको दिखा सके। बंधन फेडरल बंधन बैंक, ध्यान रखना इसमें भी बाइंग बना सकते हैं। फेडरल बैंक में मेरा कोई भी नहीं रहता, छोड़ दीजिए इसे। इसके बाद आता है HDFC बैंक, इसने भी एक ट्रेंड लाइन के बीच में फंसा हुआ है। अगर ये कल इसके ऊपर जाता है, जैसे कि ये 2 दिन से ये अपना जो हाई है, इस हाई को मतलब 1460 के ऊपर अगर ये निकलता है, कल 1460 के ऊपर निकलता है तो फिर एक अच्छी खासी तेज़ी देखेंगे, जो इसे 1480 और 1500 के टारगेट तक HDFC बैंक को ले जा सकती है। लेकिन इसी बीच रेंज में फंसा हुआ है, ये ध्यान रखना भी फिलहाल ये। इसके बाद ICICI बैंक, ये अच्छा चला है आज, इसी ने आज मार्केट को थोड़ा ऊपर लिया, और अगर ये कल अगर ऊपर गया तो ये 1441 और 1450 तक के टारगेट और सॉरी 741 और 750 तक के टारगेट ये कल दिखा सकता है मॉर्निंग के अंदर। ICICI बैंक, इसमें बाइंग बना सकते हैं आप लोग। IDFC फर्स्ट, इसमें कोई व्यू नहीं है मेरा। इसके बाद आता है दोस्तों इंडस्ट्रियल बैंक, जो कि देख लो अपने सपोर्ट से नीचे गिर चुका है। अब इसे रेंज, अब इसका रेजिस्टेंस यही है, इसका ये वाला 880, और 880 के ऊपर अगर दोबारा ये जाता है तब हम बाइंग बनाएंगे, लेकिन इसमें बाइंग ना बनाएं क्योंकि अब ये शॉर्ट कैंडिडेट बन चुका है। इसने ऊपर की तरफ थोड़ा दिया है क्योंकि अपना नीचे से भी ऊपर आया, 830 से ऊपर आया। इसका मैं बार बार बता रहा था कि ये नीचे तक आ सकता है, रेजिस्टेंस को तोड़ कर आया था। अब ये फिलहाल इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो है इसके लिए 880। अगर ये 880 के ऊपर निकालने में कामयाब हो जाता है तो फिर हम 900, 920, 940 और 980 तक के टारगेट इसमें दोबारा से देख सकते हैं इंडस्ट्रियल बैंक के अंदर। लेकिन जब तक ये 1400 इसको 880 को ना निकाले तब तक इसमें बाइंग करने की जरूरत नहीं है। कोटक बैंक अपने सपोर्ट के पास आ चुका है, मैं बार बार बता रहे थे, अब यहाँ सपोर्ट ले सकता है। हो सकता है ये कल बाउंस बैक कर जाए, और ये अगर 1770 के ऊपर अगर ये कल निकला तो अब ये समझ लीजिए 1800 तक के टारगेट ये दिखा सकता है, 1800, 1820 यहाँ तक के टारगेट कल ये मॉर्निंग में दिखा पाएगा। PNB में मेरा कोई भी नहीं है। RBL बैंक में मेरा कोई भी नहीं रहता, लेकिन फिलहाल ये भी बाउंस बैक नीचे से जा रहा है, लेकिन इसे छोड़ दीजिए, अभी कुछ ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद आता है आपका SBI, इसके लिए जो कि मैं लगातार बताया जा रहा हूँ आप लोगों को, SBI के लिए ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर,
लेकिन हो सकता है अगर इसने बाउंस बैक दिया तो ये भी अच्छा खासा चल सकता है कल के मॉर्निंग के लिए। लेकिन इसका ध्यान रखना कि ट्रेंड लाइन में फंसा हुआ, अभी इसमें वेट ही करना जब तक अब ये 464 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक इसमें बाइंग ना बनाए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एसबीआई के अंदर अभी वेट करें एसबीआई के अंदर, क्योंकि यही कैंडिडेट है जो नीचे की तरफ अब इसे तोड़कर जो आया है। बैंक निफ्टी की तरह ही सेम कर रहा है, लेकिन ये नीचे आ सकता है और जिसका टारगेट हो सकता है 450 तक के टारगेट और बन सकते, 430 तक के टारगेट और बन सकते हैं इसके नीचे की तरफ। ध्यान रखना जब तक ये 460 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे अच्छी तरीके से तब तक इसमें बाइंग ना बनाना, वेट करना। अच्छा दोस्तों, ये थी आज की बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।